अभी तक जो हमने जितना देखा था उनमें से एक बार पारायण रूप में करते हुए हम वहां तक पहुंच जाते हैं कि एक क्रम बन जाएगा। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। इसे था जो कि जितना भी पृष्ठभूमि जो है, पृष्ठभूमि बताया गया था, अध्यायों का विभाजन बताया गया था, फिर इसकी अवस्थिति कहाँ है ये हमने चर्चा की थी। और प्रारंभ में ही हमने बता दिया था जो कि यह महाभारत की भीष्म पर्व से यह लिया गया है। और उसमें भी हमने बता दिया था जो कि टोटल जो 18 पर्व है, 18 पर्व में से भीष्म पर्व जो है उससे लिया गया। और उसमें भी 13वें अध्याय से प्रारंभ होकर के 42वें अध्याय तक, 13वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक यह देखते हैं हम। और 10 दिन तक वह संजय जो थे वह युद्ध क्षेत्र में ही थे, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। और धृतराष्ट्र जो है वह पूछना जो प्रारंभ करते हैं, वह 25वें अध्याय के आरंभ में पूछना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि 13वें अध्याय से प्रारंभ होता है और 25वें अध्याय के प्रारंभ में यह पूछना शुरू करते हैं। अर्थात भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाते हैं और 25वें अध्याय में के आरंभ में धृतराष्ट्र पूछते हैं। और यहाँ पर यह है कि धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाजे तान्निबोधतु योत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च नीच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वेषु युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। यहाँ पर है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना अब हर प्रकार से अजेय है। और केवल अजेय ही नहीं है, भीम द्वारा जो रक्षित जो पांडवों की सेना है उनको जीने में सुगम है। अयनेषु सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे। इसीलिए ये आवश्यक है कि आप सभी अनिवार्यतया भीष्म की रक्षा करें। ताम संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापः। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में हमें रखना है। इसका कौन ये है शंख है, ये अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना है। ततः शंखश्च वीर्यश्च पडवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तु मुलोहवत् ततस्वीतैर्हैर्युक्ति महतिस्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतो। अब ये श्वेत अश्व वाले रथ पर बैठे हुए कृष्ण जो है वह अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख
फूकते हैं, बजाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मा कोदरः। यहाँ पर अलग अलग जो है वह अलग अलग शंख बजाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा शंख बजाते हैं, ये कहा गया है। अब ये कौन किस तरह का शंख बजाता है तो ये बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भीमकर्मावृकोदरः पांचजन्यम ऋषिकेशो। ऋषिकेश जो है वह कौन है? कृष्ण। ऋषि के ऋषि ऋषि कहा जाता है इंद्रिय को, और इंद्रिय के जो स्वामी उनको यहाँ पर कहा गया ऋषिकेश। और यही आगे चल करके हो जाता है ऋषिकेश, हम लोग बोलते हैं वो ऋषिकेश वस्तुतः है। ऋषि कहा जाता है इंद्रियों को, अर्थात जितेंद्रिय, ये अभिप्राय हुआ। ऋषि ये ऋषि का पता ये नमः ये भी कहा जाता है उनके लिए, कृष्ण के लिए। ऋषिकेशो पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः विजयम। इसको बढ़ा देते हैं, अच्छा रहेगा। अनंत राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर है। अब कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर जो है वह अनंत विजय नामक सुघोष और मणिपुष्पक, इसका टेक्निक याद रखेंगे इस तरह से, क्योंकि नकुल सहदेव जब रहता है, सुघोष मणिपुष्पक रहता है तो कंफ्यूजन होता है। जिसका जो नाम है उस नाम का शंख नहीं है, ये ध्यान रखना है। नकुल जो है उसका सुघोष है, नकुल का सुघोष है, सहदेव का सौ से नहीं है, सहदेव का मौ से है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च समीपते सौभद्रो सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दद्मु पृथक पृथक। ये जितने भी थे, शिखंडी काशीराज के बारे में हमने पहले चर्चा की थी। काशीराज कौन थे? जिन्होंने जिनकी बेटी अम्बा अंबिका आदि थी, ये काशीराज थे। और शिखंडी कौन? वही शिखंडी, मतलब ये काशीराज उनकी इस तरह का होगा। उसके बाद शिखंडी थी वही अम्बा जो थी, वो जो ये बिना विवाह किए जो मर चुकी थी, वो शिखंडी बनकर के पैदा हुई थी, तो शिखंडी। उसके बाद धृष्टद्युम्न इनका हमने पहले ही देखा था कि शत्रु जो थे धृष्टद्युम्न। फिर राजा विराट, उसके बाद सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी जितने भी हैं इन्होंने अलग अलग शंख बजाए। और ये लगभग सभी जो थे वह पांडु की सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। ये व्यदारयत जो दिया गया है, ये ध्यान रखिए, ये पास्ट टेंस का है और इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है, इस कारण से बना है। इसी तरह व्यनुनादयन, ये सब ध्यान रखेंगे। सघोषोधार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् वाक्यम् इदमाह महीपते। अब यहाँ पर कौन सा ये देखना पड़ेगा, धातु कौन सा है ये देखना पड़ेगा। वेदारयत का सद्राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत दिखता हो ये। वस्तुतः जितने भी है ना ये गीता इन्होंने जो ग्रंथ जितना भी दिया है वो व्याकरण टिप्पणी पर ज्यादा काम नहीं किए। तभी गीता का है, गीता प्रेस हो या अन्य अन्य जितने भी हों सभी का ये एक समस्या है। इस पर किस तरह का काम होना भी जरूरी है, जिसमें कि भाषा शास्त्रीय दृष्टि से व्याकरणिक दृष्टि से कुछ काम हुआ भी है कि काम होना चाहिए। वस्तुतः होता है जी कि जितने भी काम करते हैं वो जो सहजतया हो जाए बस उसी के लिए काम करते हैं। हाँ भी कुछ इन्होंने इस तरह नहीं दिया है। चलो इसको देखेंगे बाद में, और नोट करके कहीं रख लेना है ताकि हम आगे देख सकें। उसके बाद उसके बाद अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। उसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने संबंधियों को देखा और शस्त्र चलाने की तैयारी के समय अर्जुन ने इनसे कहा, अच्युत से कहा, भगवान कृष्ण से, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत, ये दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ स्थापित करिए हे अच्युत, आप इस तरह स्थापित करिए। जावते तान निरीक्षेहम योद्धुकामान व्यवस्थिताम, तो इन सभी विपक्षियों को ठीक से देख लेता हूँ, क्योंकि युद्ध करने से पूर्व ये जरूरी होता है कि आप उससे परिचित हों। योद्ध समान जावदेतान निरीक्षेहम योद्धुकामान व्यवस्थिताम, हाँ कई मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, कि अगर मुझे किसके साथ युद्ध करना है ये हम देख लें, ठीक से देख लें। योत्स्यमानान् अवीक्षेहम्, मतलब युद्ध की इच्छा करने वाले जो है, योत्स्यमानान् अवीक्षेहम् एतेत्र जो एतेत्र समागताः, जो जो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये एतेत्र है वो बना है जो एतेत्र, जे एते अत्र समागताः, जो यहाँ पर आए हुए हैं राजा, उनको हम देख लें। अब जो ये एतेत्र कैसे है तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि जी जो है वह किस में बदलता है, फिर उसके बाद कैसे ये चलता है, वो वहां पर था ना, सही से दाशरथी राम राजा युधिष्ठिर है, तो लेकिन नहीं वो भी नहीं होगा, ये इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगा है, ये नोट कर लेना है। जो तीत्र ये से यौ बना है तो एक का लोप कैसे हुआ है देखना पड़ेगा। जो ये तीत्र ने समागता दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव, कह रहे हैं जो कि ये जो दुर्बुद्धि दुर्योधन के हित चाहने वाले जो जो हैं, उनको जो जो इस सेना में आए हैं उनको मैं अब देख। अब संजय बताएं, संजय ए मुक्तो ऋषिकेशो पुराकेशेन भारत, पुराकेश जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है इस ग्रंथ में दिया गया है, देख सकते हैं गुराकेश मतलब जो निद्रा को जीत लेते हैं उनका नाम शायद गुराकेश है। ये गुराकेश अर्जुन के लिए दिया गया है, जो उसमें श्लोक में गुराकेश निद्रा को जो जीतते हैं उनको शायद गुराकेश कहा गया है। ऋषिकेश है अर्जुन, सॉरी कृष्ण, और गुराकेश है अर्जुन। तो कहते हैं एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुराकेशेन, गुराकेश के द्वारा जब ऐसा कहा गया तो यहाँ पर भारत ये पद जो दिया गया है, ये पद धृतराष्ट्र के लिए दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। स्वर्ण भारत के लिए दिया जाता है
ये गुड़ाकेश का अभिप्राय जो दिया गया है, जिसके सर पर घुंघराले बाल हों। अच्छा, है जिसके सर पर घुंघराले बाल हों। हाँ, और निद्रा का अधिपति भी था उन पर, इस दृष्टि से भी कहा जाता है। जिसका निद्रा पर अधिपति दोनों अर्थ होता है, जिसके घुंघराले बाल स्वामी जो हो और जो निद्रा का अधिपति जिन पर हो, दोनों अर्थ आएगा। तो फिर कहते हैं सेनयोर्वयोर मध्य। तो यहाँ पर भारत को जो दिया गया है धृतराष्ट्र के लिए, ध्यान रखेंगे। सेनयोर्वयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः संहितान् कुरुनिति। कह रहे हैं जो कि यहाँ पर जो दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर के रथ स्थापित कर देते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और उनके भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशम समहीक्षितः। भीष्म द्रोण जो है उनके सामने में, संपूर्ण राजाओं के सामने में रथ को खड़ा करके इस प्रकार वो कहते हैं, पार्थ पश्येतान् संहितान् कुरुनिति। कहते हे पार्थ, अब आप इसको देखिए, जितने भी ये राजागण हैं उनको आप देखिए। पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। ये जो संवेत कुरु हैं उनको आप यहाँ पर देखिए। उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् पुत्रान् पौत्रान् तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नमिदमब्रवीत। अब यहाँ पर क्या होता है कि अर्जुन अर्थात प्रथा के पुत्र जो है अर्जुन, ये दोनों ही सेना को देखते हैं। वहां पर जो स्थित है चाचा चाचा आदि जितने भी हैं, गुरु, ये सब जो है, इन सभी को उन्होंने देखा। और उन सबको देख करके ये कुंती के पुत्र जो हैं, कुंती जो हैं, वो अत्यंत करुणा से युक्त होकर के शोक करते हुए ऐसा वचन बोले। देखिए यहाँ पर गीता में, हालांकि और भी वो जितने भी ग्रंथ हैं सब में पर्याय की जो होता है उसका इम्पोर्टेंस है। देखिए बहुत अच्छा शोध का विषय है। देखिए गीता में जो पर्यायवाची शब्द है उन पर एक अध्ययन किया जाए। तो पर्याय पद हैं, इनका अपना अलग वैशिष्ट्य है। संस्कृत के क्षेत्र में वैसे ही मैजिकल कहा जाता है जो लैंग्वेज है ये, जो कि इसमें शब्दों के निर्माण की अपार अकूत। तो ये अकूत क्षमता जो है, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं, अभी देखिए पहले दिया गया था गुड़ाकेश दिया गया था, अभी आप देख रहे हैं जो कि पार्थ दिया गया है, उससे पहले आप पार्थ दिया गया है। जैसे कि गुड़ाकेश दिया गया है, जैसे ए मुक्तो ऋषि केशो गुड़ाकेशे न भारत। मतलब यहाँ निद्रा को जीतने वाले हैं अर्जुन। क्यों? क्योंकि जो सजग होगा वही युद्ध क्षेत्र में व्यवस्थित हो पाएगा, वही ठीक से देख पाएगा। निद्रा में ये जितने भी सेना गण, उनको ठीक से वही देख पाएगा जो निद्रा में नहीं होगा। मतलब निद्रा का अभिप्राय यहाँ पर दोनों आ जाएगा उससे, कि जो सजग होगा, जो अपने कर्तव्य पथ पर होगा, जो इस संसार को समझ रहा होगा, इस अर्थ में यहाँ पर दिया गया है जिसने निद्रा को जीत लिया है। नहीं तो यहाँ पर अर्जुन कह देते, यहाँ पर पार्थ कह देते, लेकिन ये नहीं कहा गया है यहाँ पर।
तो यहाँ पर अर्जुन के द्वारा ऐसा कहा गया है ताकि वो सजग है अभी। और फिर वहां पर फिर क्या कहते हैं, उवाच पार्थ पश्येतान, ये पार्थ, ये उन सभी को देखो। तो यहाँ पर पार्थ क्यों कहा गया, यहाँ पर गुड़ाकेश क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि कृष्ण की दृष्टि में वो सजग नहीं है, वह एक प्रथा का पुत्र है और उसमें इस तरह का मोह आ सकता है, इसलिए ये पद का प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए पार्थ तक तो यहाँ पर कहा गया, लेकिन जब अगले श्लोक में देखते हैं तो देखते हैं तान समीक्षित कौन्तेय सर्वान सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया प्रयाविष्टो विषीदन्नमिदम् अब्रवीत। अब यहाँ पर कौन्तेय जो है ये कहा गया है, कौन्तेय क्यों कहा गया है? यहाँ पर भी पार्थ कर दिया जाता, यहाँ पर भी गुड़ाकेश कह दिया जाता, यहाँ पर भी अर्जुन कह दिया जाता। यहाँ पर कौन्तेय इसलिए कहा गया है क्योंकि कुंती को ही सबसे अधिक, अगर पूरा महाभारत को देखा जाए तो सबसे अधिक कुंती ही इस तरह की थी जिनको डर था महाभारत से। क्यों? उनका ऑफ कोर्स गांधारी वगैरह को भी था, लेकिन गांधारी वगैरह जानती थी जो कि हमारा जो पुत्र है वह कर्तव्य पथ पर नहीं है, लेकिन कुंती किसी को बता भी नहीं सकती थी जो कि उनका छठा पुत्र कर्ण है और वह 5 पुत्र कम से कम जीवित रहे, इस तरह की बात जो उनकी थी। उनको पता था जो कि एक पुत्र मेरा मारा ही जाना है। गांधारी को तो यह भी पता था जो कि सब जीत जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके साथ सब रहेंगे, लेकिन यहाँ पर पता था जो कि एक पुत्र तो मेरे मारे ही जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कुंती के पुत्र ये है क्योंकि सबसे अधिक जो मन विचलन था वो कुंती को ही था, तो इसलिए यहाँ पर कौन्तेय पद दिया गया है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्संसोपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्कृते हस्तात् पक्षेव परितज्यते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। देखिए अभी तक तो बात कर रहे थे जो कि हम युद्ध करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन जो ही इन्होंने देखा तो इनका मन डोलने लगा। और विषीदन ये अर्थ जो ये पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या होता है? सीदत, सीदत क्या होता है? कष्ट उत्पन्न होना, कंपित होकर के आप जब अब स्थिर नहीं होता है चित्त, तब जो कष्ट होता है उसको सीदत कहा जाता है। और इसमें विषीद विशेष रूप से इस तरह का जो हो रहा है, मन मूल रूप से जो चंचल हो रहा है, इसके लिए यह पद दिया गया है क्योंकि को प्राप्त हो रहा है। और इसी के आधार पर यही टर्निंग पॉइंट है। इसी कारण से अर्जुन विषाद योग जो कहा गया है, इस कारण से तो कह रहे हैं कि दृष्टेवं स्वजनम कृष्ण युत्सं सोपस्थितम, कह रहे हैं कि सीदन्ति मम गात्राणि, मेरा गात्र जो है वह क्या हो रहा है? शिथिल हो रहा है। आप एकदम सजग होते हैं तो गात्र जो होता है एकदम दृढ़ होता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा भी आपका चित्त ये होता है उसके बाद आपका गात्र शिथिल होने लगता है, आपका शरीर शिथिल होने लगता है। मुखम च परिशुष्यति, और मुंह सूखने लगता है, मुख सूखने लगता है। क्यों सूखने लगता है? क्योंकि उस समय में आपका मन जो है वह आपके साथ नहीं होता है। वह आपको जब आपका मन आपके साथ नहीं होता है, जैसे या तो आप चाहे भय में होते हैं या आप बहुत शारीरिक श्रम करते हैं, तब जाकर की स्थिति होती है। इतना ही नहीं, बेपथुश्च शरीर में, और शरीर में कंपन हो रहा है। बेपथु मतलब कांपना, रोमहर्षश्च जायते, और रोया जो दिखाई देने लगता है, एक हर्षश्च जायते गांडीवं संसते। देखिए अभी तक जो आप यहाँ पर देख रहे थे, ये मानसिक परिवर्तन के आधार पर शारीरिक परिवर्तन जो होने जा रहा है वो दिखाई पड़ रहा था। अब उससे जो प्रतिफल आ रहा है वो भी दिख रहा है। गांडीवं संसते हस्तात्, गांडीव जो है वो हमारे हाथ से पकड़ से गिर रहा है। और यहाँ पर गांडीव ही क्यों दिया गया है? क्योंकि
वही तो मूल है जिसके कारण वो कर्तव्य पथ पर होंगे। वो हाथ से गिर रहा है। त्वचैव परिदज्यते, और त्वचा भी बहुत जल रही है, क्योंकि जब आपका मन ठीक नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते। कितना भी आप सफल है, अगर मन आपके साथ है तो आप सफल ही सफल हैं। तो जितनी भी बातें हैं ये सभी बातें मन पर यहाँ निर्भर है। इसलिए मन पर भी एक शोध यहाँ पर गीता को ध्यान में रख करके किया जा सकता है। ये भी एक दूसरा टॉपिक नोट करके रखा जा सकता है, क्योंकि गीता के अनुसार अर्जुन का मनोवैज्ञानिक अर्जुन के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक पक्ष या इस तरह का कुछ टॉपिक बनाया जा सकता है। बहुत बेहतर ये हो सकता है। तो क्योंकि जब मल्टीडिसिप्लिनरी आप रिसर्च करते हैं तब जाकर के आपका कुछ इम्पोर्टेंस होता है, तब जाकर ये चलता है। और इतना ही नहीं, ये टॉपिक लेकर के हम कार्य कर सकते हैं, जो कि अच्छे अच्छे जो जर्नल्स जिसका नाम हम लोगों ने पहले देखा था, सुना था, उनमें भी हम भारत से बाहर भी हम लोग पब्लिश करवाने के लिए सोच सकते हैं। ये अच्छा टॉपिक है। ये दोनों ही सिनोनिम्स वाला और ये वाला दोनों ही, या दोनों को मिक्स करके भी हम ये चीज देख कर दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा है और इस पर कार्य किया जा सकता है अलग अलग दृष्टि में। तो ये है गांडीवम संस्कृतिहस्तात् त्वचैव परिदज्यते न च शक्नोमि व्यवस्थातीव च मे मनः। करे कि अब मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं अवस्था तो मैं खड़ा कर सकूं, ये इस स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि भ्रमतीव च मे मनः, मेरा सर दर्द करने लगा है, मेरा मन घूमने लगा है, मेरा मन चक्कर खा रहा है। ये सब जो कहते हैं बस होता कुछ नहीं हो रहा होता है, आपका मन काम नहीं कर रहा होता है इस कारण से। और मन काम न करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है, जो कि कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। आपके मन में जब आता है तो आपको थोड़ा सा परेशान करता है। जब एक साथ आपके पास बहुत सारे आ जाते हैं, 2 3 4 आ जाते हैं, तब ये स्थिति आती है। जब आप की बुद्धि स्थिर होती है, मन अपने लक्ष्य की ओर चलता है शुभ संकल्प के साथ, तब आप कार्य कर पाते हैं। जब कोई दूसरा भी आता है तो विकल्पात्मक संकल्प, विकल्पात्मक मन तो संकल्प विकल्पात्मक है ही, उसको कंट्रोल बुद्धि करती है, तो वो वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आपको परेशान करता है। लेकिन अगर संकल्प विकल्पात्मक की तुलना में भी और भी विकल्प आ जाए आपके पास 2 4 5, तब आप स्थिर नहीं रह पाते, क्या करें क्या ना करें। 50-50 तक तो ठीक है, लेकिन जब 25 पे 4 आ जाए या और भी आ जाए, तब आपका मन जो है वो भ्रमती वच में मन है, ये स्थिति तब की होती है। तो इसलिए हमें ये चीज विकल्प जो है उसको हटाना जरूरी हो जाता है। अब जब आपका मन उस तरह का हो जाता है तो आप कहते हैं कि मेरा सर चकरा रहा है, मेरा ये काम नहीं कर रहा है, और उसके बाद क्या होता है कि बाह्य आवेग है, बाह्य जो स्थिति है उसके अनुरूप आप कंट्रोल होने लगते हैं। अभी तक क्या था, बुद्धि आपको नियंत्रित कर रही थी, उसके बाद मन आपको संकल्प विकल्प में ला करके डाल दिया, उसके बाद जो बाह्य पदार्थ है वो आपको कंट्रोल करने लगते हैं। फिर आप पंडित जी के पास जाते हैं, आप कर्मकांड करवाते हैं, आप ये करवाते हैं वो करवाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक आपकी नहीं है तब तक ही आपके लिए गड़बड़ है। तो इसलिए आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी कर्मकांड में जाते हैं, कोई भी ये आप रत्न आदि धारण करते हैं, किसी पूजा पाठ में जाते हैं, किसी मंदिर जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, आपका सबसे पहला जो है आपकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, आपका मन स्थिर होना चाहिए, तब जाकर फल देता है, नहीं तो फल नहीं देगा आपको। तब क्या होता है कि आपको सब कुछ दूसरे के द्वारा हैंडल होते हैं। फिर कहते हैं निमित्तानि च पश्यामि। ये 3 मिनट हम लोग एक्सीड कर रहे हैं, लेकिन अभी 12 मिनट और एक्सीड करेंगे। हम प्रथम अध्याय जो है इसको आज खत्म करके चलेंगे कारण से। निमित्तानि च पश्यामि, हे केशव, मैं निमित्त जो है भी, निमित्त मतलब शुभ अशुभ लक्षण जो है, ये भी मैं विपरीत ही देख रहा हूँ।
न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। ये दो होता है, श्रेय और प्रेय। प्रेय होता है जो कि संसार में जो सुख होता है, और श्रेय होता है जो कि जो आपको पारलौकिक जो उत्कर्ष देता है। तो कह रहे हैं कि युद्ध में स्वजन को, समुदाय को मारकर भी मैं अपना कल्याण नहीं देखता हूं। तो यहाँ पर प्रेय, श्रेय की बात की जा रही है, प्रेय की नहीं की जा रही, ध्यान रखेंगे। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। कह रहे हैं जो कि मैं कुछ नहीं चाहता हूं, हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता हूं, न तो मैं राज्य चाहता हूं, न मैं सुख चाहता हूं। होता क्या है कि जब आप पर बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं तो वो आपको कमजोर बना देते हैं। आप बाहरी जो जो कुछ है आपके पास, उसके द्वारा आप कंट्रोल होना शुरू होते हैं, नियंत्रित होना शुरू होते हैं, और उसके बाद आप जानते हैं जो कि में कोई शक्ति नहीं, भी होगा वो बाहर से होगा। तो फिर क्या होता है कि आप सरेंडर कर जाते हैं और कहते हैं जो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं वैसे भी ठीक हूं। तो न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। ये इस समय में आकर के आपने आपको सरेंडर कर दिया। अब क्या होता है, कहते हैं इसके लिए अब तर्क देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक रोमांचक स्थिति बनती है जब आप सरेंडर कर जाते हैं, आप तनाव में हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो भी टर्म दे उसको। उस समय में आप बहुत अच्छा अच्छा भाषण भी देते हैं। तो कहते हैं क्या, ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तइमे अवस्थिता युद्धे प्राण धनानि च। करें जिनके लिए राज्य भोग अभिष्ट है मेरा, वो यही, वो ये सब धन आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, अर्थात जिनको लेकर के मैं चाह रहा हूं। क्योंकि आप जो कुछ भी चाह रहे हो, किसके लिए चाह रहे हैं? आपके सगे संबंधी जो हो उनके लिए। जब कोई रहेगा ही नहीं तो किसके लिए करेंगे ये? और यहाँ पर व्याकरणिक टिप्पणी देखिएगा, ते इमे है त इमे बना है, जैसे जो बना था वैसे ही त है, तो ये एक ही सूत्र से होगा, ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं कि अवस्थित ये, और जितना नोट करवा रहा हूं वो कल हम पहले एक बार देख लेंगे क्या क्या हमने नोट करवाया था, क्या क्या हमने देखा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इमे अवस्थिता प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला सदुरा पुत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा। कह रहे हैं जो कि इसमें कौन कौन है, तो वही हमारे हैं जो कि चाचा हैं, तो भाई है, दादा है, मामा है, ससुर है, पुत्र हैं, साले हैं, और सभी संबंधी लोग ही हैं। तुम इच्छामि न तोपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, आप देखिए फिर पर्याय पद आया, नहीं होता है तो एक जगह नोट करते जाइए, क्योंकि ये बार बार, या फिर आप स्वयं में भी नोट कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर होता है तो एक कृष्ण और अर्जुन के लिए तो कर ही सकते हैं आप। और कृष्ण के लिए फिर आया है मधुसूदन। अब देखिए मधुसूदन के लिए कितना अच्छा दिया गया। मधु और कैटव जो था वो शत्रु था, दुष्ट था, वो आकर के ब्रह्मा जी को परेशान करता था। तो ब्रह्मा जी की नाभि से जो ये कमल पर विराजमान विष्णु है, वो क्या करते हैं, वो आकर के उनको ये को जगाया जाता है, फिर विष्णु जो है वो आकर के इनको मारते हैं। ये आप देखेंगे मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो दुर्गा सप्तशती है, उसमें आप प्रथम और द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा पूरा। तो मधुसूदन जो है, इसी कारण से नाम मधुसूदन पड़ा है, जिनको मधु को मारने वाले जो है। तो कि यहाँ पर कृष्ण नहीं कहा गया, केशव नहीं कहा गया, मधुसूदन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये भी आतताई को है। कह रहा है कि एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतो भी मधुसूदन, हे मधुसूदन, भले मुझे मार दिया जाए लेकिन मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ। अभी त्रैलोक्य राज्य हेतु किम नु मही कृते। कह रहे कि मैं पृथ्वी के लिए क्या, ये
त्रिलोक का राज्य है, उनको वो भी अगर मिल जाए इन लोगों के मारने से, तो मैं नहीं लूंगा, पृथ्वी को दीजिए आप। करे निहत्य धार्त राष्ट्रान्न कापी स्यात् जनार्दन। करे ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं, धृतराष्ट्र, ये क्या है, धार्त राष्ट्रान्न होना चाहिए, एक बार देख लेना पड़ेगा, धार्त राष्ट्रान्न नहीं होगा, राष्ट्रात, धार्त राष्ट्रान और नह, धार्त राष्ट्रान्न, ट्र में आकर होना चाहिए, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। धार्त राष्ट्रान्न क्या दिया है, हाँ धार्त राष्ट्रान्न ही है, इसमें अशुद्धि है। भारत राष्ट्रान्न, भारत राष्ट्रान द्वितीय बहुवचन है, और फिर नह जो दिया गया है, जो कि हम लोगों को ये राष्ट्रान और नह दो पद है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो निहत्य धार, निहत्य, निहत्य में लप प्रत्यय है, हन धातु से तप लप प्रत्यय हुआ है निउपसर्ग पूर्वक। तो और फिर प्रीति में कौन सा प्रत्यय है, तीन प्रत्यय है, प्री और तीन प्रत्यय है। तो ये सभी आप जब पढ़ते हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि निहत्यार्थराष्ट्रान जनार्दन। अब देखिए यहाँ पर जनार्दन कहा गया है, देखिए एक एक जो यहाँ पर दिया गया सिनोनिम्स इतना जबरदस्त है, अगर आप ध्यान रखें तो कितना बेहतर आप कह सकते हैं। का प्रीति से जनार्दन, करे कि इन लोगों को मार करके हमें क्या प्रीति होगी, आप तो जनार्दन है, आप तो जनार्दन है। अर्थात यहाँ पर आप देख लेंगे जनार्दन का अर्थ होगा जो कि लोगों को प्रसन्न करने वाले के अर्थ में होगा। ये जनार्दन का अर्थ देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि जनार्दन का अभिप्राय, जनार्दन है आप, ये जनार्दन, ये पुत्रों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होगी, मतलब नहीं होगी। पापमेवाश्रये दस्मान करे कि आतताई, ये आतताई को, ये आतताई को मारकर हमें पाप ही लगेगा। हालांकि जो कि 6 प्रकार के आतताई हैं, इनको मारने से पाप नहीं लगता है, ठीक है। तो और जनार्दन का अर्थ देख लीजिए, कोई बात नहीं। तस्मान नारः वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, और इसीलिए मैं ये धृतराष्ट्र के पुत्र को नहीं मारना चाहता हूँ। तस्मान नारः वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, अपने बांधव को मैं नहीं मारना चाहता हूँ। स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनस्याम बांधवा। देखिए यहाँ पर स्वजन बात की जाए, जन जो है, अपने कुटुंब जो है, अपने परिवार जो है, उनको मार करके क्या मैं सुखी होऊंगा क्या। तो यहाँ पर माधव पद का प्रयोग किया गया, हे माधव, क्या आप ही बताइए। माधव ये सखा आदि के अर्थ में आएगा, जो कि माधव का भी अर्थ हम देख लेंगे, क्योंकि उस अर्थ में दिया गया है जो कि माधव का मूल अर्थ क्या है ये देख करके, क्योंकि ये भी उसी के संदर्भ में आएगा, जो कि ये जो हे माधव, आप ही बताइए क्या मार करके मैं सुखी होऊंगा। उसके बाद यद्यपेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, करेंगी यद्यपि लोग से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्र के द्रोह में पाप नहीं देखते हैं, तो भी है जनार्दन को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मतलब यद्यपेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापात् तस्मात् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम तपस्यद्भिर्जनार्दन। करें जो कि ये लोग भले नहीं देखते, ये लोग तो लोभी लोग हो गए हैं, भ्रष्टचित्त हो गए हैं, कुल के नाश को नहीं देख रहे हैं, उससे जो दोष उत्पन्न होगा वो नहीं देख रहे हैं, मित्र विरोध के को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं हटने का विचार करें। कुलक्षय क्यों, क्योंकि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, कुल के धर्म नष्ट होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक कुल का कौन पालन करता है, जो उस कुल के व्यक्ति होते हैं वही पालन करते हैं। मान लीजिए आप किसी एक जगह का ले लीजिए, जो मान लीजिए जो कि एक हम प्रांत ले लेते हैं, जो कि किसी प्रांत का एक सुदूरवर्ती
गांव है, वहां पर जो एक कुल है, वहां की जो रीति रिवाज है वो वही केवल जानते हैं, वही उसका अनुगमन करते हैं, वहाँ की जो परंपरा रही है, उनका जो सिस्टम रहा है वो वही जानते हैं। तो अगर मान लीजिए वहां कुल नष्ट हो जाएंगे तो वो तो नष्ट हो जाएगा ना। तो यही करें, कुलक्षय पुनः संति कुल धर्म सनातना, वो तो नष्ट हो जाएंगे। धर्म कृत्स्नम अधर्मो भी वर्तिता, और जब वो नष्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि अधर्म धर्म हो जाएगा, तो संपूर्ण कुल में जाएगा, अधर्म होगा। और अधर्म के बढ़ जाने से क्या होगा कि अधर्माभिभवात कृष्ण, अधर्म के अभिभव से, अभिभव मतलब पाप के अधिक बढ़ जाने से क्या होगा, हे कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्रिया, यहाँ पर फिर कृष्ण पद दिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। कृष्ण पद दिया गया है, प्रदुष्यंति कुल स्त्रिया, जो कि कुल की स्त्रियां जो है वह क्या हो जाएंगी, अत्यंत हो जाएंगी। स्त्री सुदुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर है, ये स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। इसका हुआ कि जब उस कुल में पुरुष सभी मर जाएंगे तो वह किसके साथ समागम करेगी, किसके साथ वह संभोग करेंगी। तो और यह संतान उत्पत्ति कैसे होगा, तो किसी दूसरे कुल से करेंगे वो, और वो क्या होगा, वो उच्छृंखलता के साथ होगा वह, तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो इसीलिए हे वार्ष्णेय, यहाँ पर वार्ष्णेय पद है कृष्ण के लिए, ये भी नोट करना है। विष्णु के विष्णु जो है उनके वंशज वार्ष्णेय, तो वार्ष्णेय दिया गया है वो इंडिकेट करवाने के लिए। आज आप वार्ष्णेय क्यों हैं, क्योंकि वह परंपरा चलती रही, तभी तो आप उनके वंशज हैं। नहीं तो ऐसे अगर वर्ण संकरता होती तो आप कहाँ होते। तो ये वार्ष्णेय पद जो दिया गया है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्री सुदुष्टासु वार्ष्णेय पहले वाले में कहा गया था, ठीक है, दूसरे वाले में वार्ष्णेय कहा गया है, ये ध्यान रखना है। स्त्री सुदुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर तो आ जाता है, कहते हैं। और वर्ण संकर अगर हो जाता है तो उससे क्या होता है, शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, ये वर्ण संकर तो जो होता है कि कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, ये शंकर का तो अर्थ जानते ही होंगे आप, हाइब्रिड, एक तालव्य शकार वाला होता है भगवान शिव, और ये शंकर का भी होता है हाइब्रिड। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, वह कुल को करने वाला होता है, कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। उससे क्या होता है, पतंति पितरो शेषाम पिंडोदक क्रिया, और पितर जो होते हैं वह पिंड, ये लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड और उदक ये दो क्रियाएं होती है, जो पितर होते हैं उनके प्रति दो ये क्रियाएं होती है। हालांकि अलग अलग क्षेत्र में अलग तरह से होता है। ये इस तरह से होते हैं जो कि जैसे मैं एक क्षेत्र विशेष बता सकता हूँ जहाँ से मैं संबद्ध हूँ, क्योंकि वहां पर किसी की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र जो है वह मुखाग्नि दे करके फिर 3 दिन में फिर जो उनका अस्थि संचय होता है गंगा में प्रवाह किया जाता है, फिर जाकर के 10वें दिन क्षौर कर्म होता है, अर्थात केस आदि कटवाते हैं केस। उसके बाद 11वां 12वां दिन होता है वह उनका ये पिंडदान आदि जो होता है ये क्रियाएं होती है, जिसको श्राद्ध के रूप में कहा जाता है। फिर उसके बाद फिर 13वें दिन वो सब फ्री होते हैं इस कार्य से। उसके बाद प्रत्येक महीना जो होता है वह उसको छाया के रूप में कहा जाता है, क्योंकि उनके निमित्त भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है। और वो भोजन आदि जो होता है वह केवल एक प्रतीक मात्र होता है, वस्तुतः ये होता है कि उनको याद करने का एक जरिया होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, हाँ उसमें भी ये है कि जब मरने लगते हैं उस समय में गीता पाठ का एक विशेष महत्व रखा गया है। ये सब तो अलग है, जो तुलसी के समक्ष रख के उनको करवाया जाता है। फिर मैं आ जाता हूँ महीने वाला पर हो गया। उसके बाद फिर होता है क्योंकि एक साल में जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई रहती है पूर्ण तिथि पर, उसमें फिर एक श्राद्ध जैसे ही होता है जिसको वर्षी कहा जाता है, वार्षिक श्राद्ध कहा जाता है। उसमें पूरी प्रक्रिया उसी तरह होती है, खास करके 5 वर्ष
वो उसी तरह चलता है। मासिक जो होता है वह साल भर तक चलता है, फिर हर एक साल 5 साल तक होगा विशेष रूप से, और उसके बाद जाकर के हर एक साल जब तक उनका पुत्र, उनके वधु जीवित रहेंगे, उसके बाद भी उनके जो जितने भी शिष्य होते हैं वो शिष्य सभी उनके लिए करेंगे। तो इसको हालांकि गलत तरह से भी व्याख्यायित की गई है, जो कि ये मृत भोज आदि, वो मृत्यु भोज नहीं है। ये इसका ये सिस्टम अलग है, और इसका प्रमाण आपको जितने भी पुराण है या फिर आप यह गीता देख रहे हैं आदि, सब में आपको सहज रूप से उपलब्ध होगा कि हर कुछ का जो क्षौर कर्म आदि जितना भी होता है वो कितने दिन पर कौन पड़वाए आदि आदि जो है। तो खैर उस पर आते हैं। तो ये मूल उसको कहा जाता है श्राद्ध। वही छाया हो गया मासिक वाला जो होता है, फिर उसके बाद प्रत्येक साल में वर्षी हो गया, और उसके साथ साथ एक होता है जो कि पार्वण श्राद्ध होता है, जो कि श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक लगातार किया जाता है। विशेष रूप से वर्षी का ही एक फॉर्म होता है जो 15 दिन तक लगातार जो होता है। उसके बाद पितृपक्ष होता है, जिसमें कि जितने भी पितर हैं उनके तिथि के अनुरूप उनको बीच में उनको उनके निमित्त ये किया जाता है। और ये सभी जितनी भी बातें हम कह रहे हैं, ये एक निमित्त होता है जो कि आप उनके प्रति जो आभार है वो आप व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपका अस्तित्व जो है वो उन्हीं पितर के कारण है। तो इसीलिए जब भी आप शुभ कर्म भी करते हैं तो उनको आप याद करके तभी आप करते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के ही आप काम करते हैं। तो ये की परंपरा बनी हुई है, और इसको जीवित है। आज आप जीवित हैं, कल जाकर के आप नहीं रहेंगे, तो आपकी भी तो अपेक्षा रहेगी कोई आपको ये करे। तो खैर एक परंपरा ही बनी हुई है जो भी हो। तो ये हो गया श्राद्ध। और तर्पण क्या होता है कि प्रत्येक दिन हर एक व्यक्ति जिनके माता पिता नहीं होता है, क्योंकि वो अनिवार्य रूप से जितने भी उनके पितर हैं उनको जल से तृप्त करेंगे, और वो जल उनका गोत्र, उनका नाम उच्चारण किया जाता है, और संबंध जो उस व्यक्ति से होता है वो दिया जाता है। और प्रत्येक दिन, तो पहले तो ये होता था जो कि स्नान करते वक्त गंगा में हो या किसी तालाब में हो तो उनको की जाती थी जल से तृप्त करके। लेकिन अब चूंकि सब व्यस्त हो गए हैं, तो इस कारण से उस व्यस्तता में सब कुछ भूल गए हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि एक साल में एक विशेष समय होता है, उस समय में आकर के पितृपक्ष में विशेष रूप से वह तर्पण देते हैं। कि है श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध में जो कर्मकांड विशेष रूप से होता है, तर्पण में सिर्फ जल को लेकर के किया जाता है। तो ये सब केवल ये है कि उनके प्रति आभार आप व्यक्त करते हैं, उनके लिए है। तो ये दिया जाता है जो कि श्राद्ध। और इसके साथ साथ ये कि आप लगातार आप अपने 7 पीढ़ी के ऊपर से ही विवाह होता है। 7 पीढ़ी से जो हट गए हैं उन्हीं से विवाह कर सकते हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। और 7 पीढ़ी तक के जो हमारे पितर हैं उनको ये आप देते हैं, जो ये श्राद्ध और तर्पण की बात होती है। तो कह रहे हैं कि उनको, उनसे जो वंचित है पितर, वो अधोगति को प्राप्त करते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्मास्य शाश्वता। करें कि इन वर्ण संकर के जो कुलघाती है उनसे कुलघातियों के सनातन कुल धर्म जाति धर्म सब कुछ नष्ट हो जाता है। उत्साद्यन्ते में हटा दिया जाता है जाति धर्म कुल धर्म, क्योंकि कुछ कोई रहेगा ही नहीं तो फिर होगा कौन। मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवति त्यनुशुश्रम। करें जो कि हम ऐसा सुनते आए हैं कि जिनके लिए, जिनके पितर के लिए ये श्राद्ध तर्पण आदि किया जाता है, वह पुण्य को प्राप्त करके फिर वह अपने समुचित योनि में जाते हैं। और लेकिन अगर नहीं किया जाता है तो वो नरक के नियतम वास होता है, निरंतर उनमें नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। तो आप अगर वो चीज हटा भी दीजिए तो पितर के प्रति आभार जो है यह तो महत्वपूर्ण है ही, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी जनार्दन पद को दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन।
इसके बाद अहोगत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। कह रहे हैं जो कि आ, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य के सुख के लोभ से स्वजन को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। करे कि मुझे शास्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शास्त्र में हाथ लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र अगर मार डालें तो भी मेरे लिए कल्याणकर होगा। अर्थात मैं युद्ध न करूं और मुझे वैसे ही आकर मार डालें, क्योंकि सामान्य रूप से क्या होता है कि जो शस्त्र हाथ में लिया रहता है उसी से पर है कि इससे ये भी इंडिकेट हो रहा है कि अमर्यादित होने जा रहा है कुछ, और अभिमन्यु का भी यहाँ पर इंडिकेशन कहीं न कहीं हो रहा है, जो कि उसको हमें अगर मार भी डालें तो हमारे लिए कल्याणकर होगा। यदि माम प्रतिकारम, मैं प्रतिकार नहीं कर रहा हूं, और शस्त्र पाणयः धृतराष्ट्र के पुत्र जो शस्त्र हाथ में लिए हुए हैं रणें हन्युः, अगर वो हमें मार देते हैं, तन्मे क्षेमतरम भवेत्, तो ये मेरे लिए क्षेमतर होगा, कल्याणकर होगा। संजय उवाच ये मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न। ये क्लाइमेक्स हो गया, क्योंकि संजय कहते हैं एवं मुक्ता, इस तरह कह करके अर्जुन जो है संख्ये मतलब रणभूमि में संख्ये रणभूमि में रथोपस्थ, रथ के ऊपर बैठ करके, अर्थात रथोपस्थ रथ पर बैठ गए, बाण धनुष को त्याग करके रथोपस्थ उपाविशत, रथ पर ही वह उपाविशत बैठ गए, विसृज्य छोड़ करके, विशेष रूप से छोड़ करके, ससरम चापम धनुष सहित चाप को छोड़ करके, शोक मानस है, क्योंकि शोकाभिभूत होकर जो है यह छोड़ करके बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। कल हम लोग द्वितीय अध्याय देखेंगे, और आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा प्रथम अध्याय में जो भी आपको देखना हो देख लीजिए। इसके साथ ही आज की सवाल यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे हम नैष्ठिक चित्तम देखेंगे।